गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी दिव्यांशी रहती है, जब वो अल्फा न्यूरॉन के पास जाती है और उस गैजेट को टच करती है तो उसके अंदर से एक बहुत अलग से एक रोशनी निकलती है जो डायरेक्ट हमारी दिव्यांशी के सीने पे जाकर लगती है, जिससे वो थोड़ी ना थोड़ी घायल हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है अल्फा न्यूरॉन के को देखकर, चीज़ों को बाहर लेके, तब उसे पता चलता है कि उसका खुद का ब्रदर विक्रांत को भी किसी ने किडनैप कर लिया है और साथ ही साथ तानिया, जो अभिनव की गर्लफ्रेंड रहती है, उसे भी किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो किडनैप सोनम ने किया रहता है। सोनम और एक वरुण, एक वैम्पायर्स रहते हैं, उन्होंने किडनैप कर लिया रहता है। और वो इन डिमांड उनसे ये मांगते हैं कि अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो फिर तुम वो गैजेट लेकर आओ, और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो अल्फा न्यूरॉन लेकर आओ। जैसे ये लोग वहाँ मानते हैं, पर एल्थिया उन्हें एक एडवाइस देती है कि साथ ही साथ वेयरवुल्व्स भी आ जाएंगे तो वो दोनों आपस में फाइट करेंगे और उनके आपस की फाइटिंग के बीच में हम अल्फा न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जो काम बिल्कुल सही लगता है सब लोगों को और वो इसी बात पे एग्री हो जाते हैं। पर लास्ट में एक ये चीज़ निकलती है कि जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो सबसे ज़्यादा बिलीव एल्थिया पे करती थी, पर एल्थिया खुद एक वेयरवुल्फों के साथ मिली हुई निकलती है। और वो अल्फा न्यूरॉन जो का गैजेट प्लस वो जो एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर अल्फा न्यूरॉन होता है, वो दोनों उठाकर वेयरवुल्फ्स लेके चले जाते हैं और साथ ही साथ एल्थिया को भी लेके चले जाते हैं। और जो एल्थिया को जो लेकर जा रही रहती है वो स्मृति, वो एल्थिया को थैंक यू कहती है कि तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और साथ ही साथ बहुत जम के हमारी दिव्यांशी को मार देती है। अब उसके आगे दिव्यांशी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाती है और उसका घायल इतना ज़्यादा होने लगता है कि एक तरीके से देखा जाए तो दिव्यांशी के पास खुद अपनी एक ग्रहण शक्ति की एक पावर थी, पर उस दिन शायद उसकी वो पावर एल्थिया के धोखे की वजह से चलती नहीं है। वो अंदर से टूट जाती है जब वो एल्थिया उसके सामने जाते हुए दिख रही थी और स्मृति उसे बहुत गंदे तरीके से मारे जा रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे पे वो सिल्वर बुलेट चलाई थी जिसकी वजह से मेरा ये पार्ट घायल हो गया था और मुझे काफ़ी टाइम तक उस इन चीज़ से रिकवर होने में टाइम लग गया। और वो उसका फ्रस्ट्रेशन वो पूरा निकाल रही थी। एल्थिया चिल्ला रही थी कि स्मृति बस हो गया ना, तुम्हें तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तुम छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। बट एल्थिया का वो हाथ पकड़ती है स्मृति और सब उसे वहां से लेते हुए चले जाते हैं। दिव्यांशी यहाँ काफ़ी घायल हो जाती है और उसके मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती है उसके फेस से, उसको सर पे चोट लग जाती है। वो काफ़ी घायल रहती है क्योंकि उसके फेस पे बहुत मारा रहता है, उसके टमी पे मारा रहता है, उसके चेस्ट पे मारा रहता है। उसको बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया जाता है। उसकी बॉडी के इंटरनल्स ऑर्गन्स तक हल्के हल्के उस पे बहुत जम के दबाव से मारा जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। वो वहाँ पे घायल होते हुए बेहोश हो जाती है। एल्थिया जो रहती है और जो स्मृति और उसके जो बाकी वेयरवुल्व्स रहते हैं वो सब उसे लेते हुए चले जाते हैं। थोड़ी देर तक ऐसी ही दिव्यांशी वहाँ पे पड़ी रहती है। अब विक्रांत यहाँ पर जो उसका ब्रदर रहता है और अभिनव और तान्या, सबको ज़्यादा फ़िक्र होने लग जाती है कि अभी तक दिव्यांशी और एल्थिया आए क्यों नहीं है। दोनों एक दूसरे के फ़ोन पे काम करते हैं तो एल्थिया का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, एल्थिया फ़ोन ही नहीं उठा रही रहती है। तो वो जेकब को कॉल करते तो जेकब का भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है, विक्रांत को एकदम अजीब सा लगने लगता है कि क्या जेकब और एल्थिया के साथ कुछ बुरा हो गया है, और अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो मेरी बहन के साथ इससे ज़्यादा क्या बुरा हो चुका है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तभी अभिनव बोलता है कि जब दिव्यांशी यहाँ से गई थी तो मैंने उसके उसके जो शूज़ था उसमें एक जीपीआरएस ट्रैकर लगा दिया था ताकि मैं उसकी पोजीशंस को ट्रेस कर सकूं, और मेरे मोबाइल पे वो जीपीआरएस ट्रैकर्स मैं एक्टिवेट करता हूँ। तभी विक्रांत कहता है सर आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी करिए, प्लीज़ करिए, मेरी सिस्टर है वो। तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे वो जब जीपीआरएस ट्रैकर्स को देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वो वहीं पर ही रुकी हुई है, कहीं नहीं गई है। तो कहते हैं कि यहाँ पे इसका जीपीएस ट्रैकर तो यही बता रहा है, तो कहते हैं हो सकता है कि जीपीएस ट्रैकर वहीं रह गया हो और बाकी लोग तो, या तो अभिनव कहता है ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि सभी लोग वहीं पर ही हैं अभी तक, सिर्फ हम लोग भाग कर गए। तो वो कहते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे भागना, ऐसे चीज़ें करना, क्या ये सही होगा। तो वो कहते हैं ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास।
लेकिन हाँ, मुझे एक एल्थिया ने मुझे दिव्यांशी ने एक गैजेट एक चीज़ दी थी यहाँ से निकलने से पहले। मुझे अपने जब वो अल्फ़ा न्यूरॉन के लिए हम जब लेने गए थे तब उसने मुझे बताई थी कि ये सिल्वर बुलेट्स हैं, ये लाइकेन्स पे तो काम करती है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो वैम्पायर्स पे भी काम करती है कि नहीं। लेकिन ये थोड़े टाइम का डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, आप ये काम यूज़ कर लीजिए। तो ये मेरे को गन प्लस ये बुलेट्स दी थी उसने मुझे। तो तभी वो कहते सर हम वेट क्या कर रहे हैं, जल्दी चलो। फिर यहाँ से विक्रांत और क्या बोलते हैं हमारा जो अभिनव रहता है, तान्या होती है, वो सब जाते हैं। लेकिन अभिनव बोलता है कि तुम लोग पीछे रह, तान्या तुम यहीं कार में बैठना, मैं इस बार तुम्हें खोने का कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी विक्रांत कहता है आपको क्या लगता है कि आप इनको यहाँ कार में छोड़ेंगे तो वो सेफ रहेंगे? अरे वो वेम्पायर्स हैं, मे बी वेयरवुल्व्स दोनों हैं, तो अगर दोनों में से अगर हम अंदर जा रहे हैं और वहाँ कोई नहीं हुआ तो कार में भी तो आके अटैक कर सकते हैं। अगर आपको सेफली रहना है तो झुंड में रहना पड़ेगा। हमारी हमारी स्ट्रेंथ हमारी ही ग्रुपिज्म है, हमारा अगर इंडिविजुअल हुए तो हम सब वीक हो जाएंगे। तो तभी अभिनव कहता है तुम्हारे बात पे पॉइंट है, एक्चुअली तुम तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तो कहते हैं आप मेरी इंटेलिजेंसी की अप्रिसिएशन बाद में करिएगा, पहले मुझे मेरी सिस्टर चाहिए, विक्रांत कहता है। तो कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो अंदर। फिर तीनों यहाँ से अंदर जाते, जैसे ही अंदर जाते तो पूरा वो मतलब जो वेयर हाउस रहता है उसमें पूरा का पूरा शांति रहती है, कुछ दिखता ही नहीं है उस वेयर हाउस में। पूरी शांति दिख रही रहती है कि जैसे कि मतलब अब कुछ है ही नहीं उधर पे, सब शांत है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी देर में वो थोड़ा अंदर जाती है, अंदर मतलब थोड़ा और अंदर जाती है, आराम से अंदर जाती है तो वहां पर दिव्यांशी बहुत घायल तरीके से वहां पर दिख रही रहती है। इतनी घायल दिख रही रहती है कि विक्रांत वहां पर जाता है, अपनी सिस्टर को उठाता है और उसकी पूरी घायल हरकतें देखता है। वो यहाँ पे चिल्लाता है सालों कौन ने किया, किसने किया, मेरी बहन के साथ ये किया, एल्थिया एल्थिया कहाँ हो तुम, वहाँ हो, लेकिन कोई भी नहीं होता। और दिव्यांशी भी इतनी ज़्यादा बेहोश हो चुकी रहती है कि वो इस हालत में नहीं रहती है कि वो कुछ जवाब दे सके। तभी अभिनव कहता है कि हमें अभी इसको यहीं पे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, अगर हमने थोड़ी सी भी देरी करी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये बात सुनकर विक्रांत अपनी सिस्टर को अपनी गोदी में उठाता है, वहां से लेके जाता है डॉक्टर्स के वहां पर जाते हैं। फटाफट स्पीड में मतलब कार ऐसे जोरों से चलाता है अभिनव और लेके जाता है। वहां डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो पहले ही सवाल पूछता है कि इतना घायल, पुलिस केस होगा, ये होगा, इतना घायल। तो वो कहते हैं कि सर आप सब कुछ करना स्टार्ट करो, हम पुलिस को बुला लेंगे। थोड़ी देर में एक जो अभिनव रहता है वो अपनी ही एक अपने ही थोड़ा सा रिलेटिव्स वाले रहता है, उसे बुलाता है। जो पुलिस वाला रहता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे जो भी सिचुएशन है इसे टैकल करो। तो उस सिचुएशन को टैकल करके डॉक्टर्स को इजाज़त देता है कि आप स्टार्ट करो, हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस यहाँ लग जाती है। तो पुलिस जब यहाँ पे पूछना उनसे लग जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसे सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा है, ये थोड़ा सा आपसी मामला है वैम्पायर्स। तो वो तो बोलता है यार ये वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स कुछ नहीं होते हैं, तुम कहाँ पर हो? तो वो कहता है कि यार देख ये वीडियो है, मैं तेरे को सब कुछ दिखा रहा हूँ, ये देख। तो वो वीडियोस में सब कुछ दिखता है। तो अब इस वीडियो में एक बहुत अलग चीज देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स रहते हैं वो एक्चुअल में एल्थिया का सॉरी दिव्यांशी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके रहते हैं। जब वो वीडियो दिखा रहा रहता है तो वो कहता है अरे अरे वेट वेट वेट, ये तो तेरा ये जंगली भेड़िया टाइप जो भी है ये अजीब है, ये एकदम हवा की तेज तरीके से ये भागता हुआ कौन है? तो वो कहता है यार क्या है दिखा जरा। तो वो भी उसे थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा स्लो मोड में करता है क्योंकि वो वीडियोस रहती है तो वो देखते हैं तो वहां पर एक लड़की इतनी मतलब स्पीड में रहती है कि उसकी स्पीड की कैलकुलेशन वैम्पायर से 3 गुना ज़्यादा रहती है। और उसके हाथ में इतने नेल्स उसके इतने शार्प रहते हैं, जब वो नेल्स बाहर निकलते हैं वो इतने शार्प रहते हैं कि वो एक अगर वो गलती से एक बार टच कर दे तो वो इंसान आधा हो जाता है, मतलब वो चीर देगी उसकी बॉडी को, इतनी उसकी पावर्स रहती है।
और उस वो जब आँखों से देख ले किसी को तो वो इंसान उस आँखों से देख के डर के घूम जाए, तो और वो जब एक हाथ से मारती है तो इंसान इतने उसकी हड्डियाँ टूट जाए, इतना उसकी स्पीड्स वगैरह पावर्स रहती है। तो वो उस पूरी वीडियो में क्लियरली दिख रहा रहता है। तो अब ये चीज़ वो स्लो मोड में भी देखते हैं, तो वो थोड़ा और स्लो मोड में देखता है, तो वो कहता है ये लड़कियाँ तो एल्थिया है। तो ये जब बात सुनता है वो, तो उसे पता चलता है कि एल्थिया एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये ना वैम्पायर है और ना लाइकन है, ये अलग ही है, इसमें क्या पावर है। तो यहाँ बहुत अजीब लगता है और चीज़ें होता है। तभी वहाँ से जो पुलिस वाला जो बंदा रहता है, जो उनका दोस्त भी रहता है, एक मतलब जो अभिनव का दोस्त भी रहता है, और अ, सच बोलूँ तो वो एक पुलिस वाला भी रहता है, उसने भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखे थे। हाँ, ऐसी बहुत सी वारदातें हुई थी, जिस वारदात में ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले एक केस में कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पर वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स ने बहुत सारे लोगों का शिकार किया था। तो उस ड्यूरेशन में एज अ साइंटिस्ट अभिनव की मदद ली गई थी कि ये क्या चीज़ है पता करने के लिए। और उस समय जो वहाँ का जो चार्जिंग ऑफिसर या फिर जो इंस्पेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर जो था, वो खुद ही उसका रिलेटिव था। तो इस वजह से इन लोगों की काफ़ी अच्छी बाउंडिंग है। तो वो इसलिए किसी अहदे गहरे को बुलाने के बजाय इसी को बुलाता है। लेकिन जब ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर पूछता है कि एक बात बता, ये रिकॉर्ड कैसे किया तूने? तो वो कहता है ये सब दिव्यांशी का दिमाग था। दिव्यांशी ने ये सब बोला था कि हम जहाँ जा रहे हैं अल्फा न्यूरॉन लेकर, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे कैमरास वगैरह फिट कर सकते हैं। तो ये जो है जब मैं थोड़ा सा थक गया था, मुझे उसने भगाया वगैरह, तो मैं भागते टाइम पे ना एक अपना जो कैमरा था जो मेरी टी शर्ट्स पे और जो मेरे वहाँ पर रखा था, वहाँ पर एक छोटी सी एक मिरर नहीं पिलर था, पिलर के वहाँ पर मैं बस इसको स्टिक करके चला गया था और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली हो गई कैमरे की। तो ये हुआ था। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो जैसा तू मुझे बोल रहा है उस हिसाब से अगर मैं रिपोर्ट को समझूँ तो तेरी बात बिल्कुल भी सही है। तो उस हिसाब से तू ट्रीटमेंट कर ले, मैं डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दूंगा कि हाँ ये पहले कुछ इन दोनों के आपसी हैंडल है वो हम हैंडल कर लेंगे, तुम ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो कहता है थैंक यू यार प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए। अभिनव ऐसे बोलता है। विक्रांत बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और विक्रांत बोलता है कि क्या ये सब है। तो विक्रांत के पास एकदम से अभिनव आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें पूछनी है। वहाँ पे तान्या भी बैठी हुई रहती है। तान्या बोलती है कि क्या हुआ है अभिनव, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो? तो कहता है नहीं तुम चलो यहाँ साइड में पहले। तो कहता है कि अरे हुआ क्या है, मैं मेरी सिस्टर को अकेला कैसे छोड़ दूँ? तो कहते तुम्हारी सिस्टर को बाद में, पहले तुम इधर चलो, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे विक्रांत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जब उसका सीनियर ऑफिसर मतलब सीनियर बॉस और प्लस हमारी जो विक्रांत का मतलब इनका क्या बोलते हैं दिव्यांशी का भी बॉस उनको जब साइड में लेके जा रहा है, तो ऑप्शन भी नहीं रहता। तो वो साइड में जाके बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो उसे पूछता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये एल्थिया कौन है? तो वो कहता है कि एल्थिया तो मेरे कॉलेज में ऐसी ऐसी लड़की थी, मुझे यहाँ यहाँ मिली थी और ऐसा ऐसा हुआ था हमारे बीच में। वो पूरी एक कहानी जो रहता है वो शॉर्ट में बता देता है। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है एल्थिया कौन है? तो वो कहता है कि मुझे क्या पता, बट हाँ उसमें कुछ अलग सा था, जैसे कि वो लोगों के माइंड रीड्स कर सकती थी, चीज़ों को बहुत काफ़ी अच्छे से समझ पाती थी। तो वो उसे वो वीडियो दिखाता है और बोलता है कि ये एल्थिया है। तो कहती है कि हाँ हमारे साथ धोखा ये हुआ है कि इन सब दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई है तो ये एल्थिया है। और इस एल्थिया ने अल्फा न्यूरॉन इस एल्थिया के हाथ में है। तो कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो? वो मुझे सब पता चल जाएगा क्योंकि एक एक बटन एक जो कैमरा है वो दिव्यांशी के खुद के शर्ट के बटन पे कैमरा लगा हुआ था। और दिव्यांशी का मोबाइल मोबाइल दिव्यांशी का मोबाइल राइट, दिव्यांशी का मोबाइल कहाँ है? तो डॉक्टर से वो बोलते कि सर डॉक्टर दिव्यांशी का मोबाइल, तो दिव्यांशी का मोबाइल ला कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका लॉक क्या है? तो वो कहते हैं कि वो तो खुद दिव्यांशी बता पाएगी। तो थोड़ी देर में जो अभिनव रहता है वो सोचता है कि दिव्यांशी कौन से एक दो लॉक ट्राई कर सकती है। तो वो एक दो लॉक को कोशिश करता है बट वो सब फेल हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, रुको जरा दिव्यांशी होश में आएगी तभी हम उससे पूछ लेंगे।
और थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही वेट करते हैं, तभी डॉक्टर्स बाहर से निकल के बोलते हैं कि अभी उनको हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, बट उन्हें कब वो होश में आएंगे नहीं पता, लेकिन चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे रहते हैं। तभी विक्रांत एकदम से बोलता है कि सर मुझे एक कॉल करना है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो वो कहते कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। वो यहाँ से जाता है, वो जेकब को कॉल कर रहा रहता है, जेकब को कॉल करता है, जेकब का कॉल नहीं लगता है। तभी वो मुझे बोलता है कि सर मैं एल्थिया के ब्रदर या फ्रेंड वाले इंसान को जानता था, बट वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी अभिनव बोलता है कि ऑफ कोर्स वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो सब एक ही टीम में हैं और उन्हें जो हमसे चाहिए था अल्फा न्यूरॉन वो लेके चले गए हैं। अब तुम क्या उसका इंतज़ार कर रहे हो? तो कहता है कि सर ऐसे तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो कहते हैं धोखा दे नहीं सकता है, ऑलरेडी धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी एल्थिया रहती है वो काफ़ी मतलब एकदम से जब स्मृति उसे खींच के लेके जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी स्मृति बोलती है कि तुम आउट ऑफ योर माइंड, तुम्ही को तो ये चाहिए था, ये सब प्लानिंग तो तुम्हारी थी, तुमने मुझे आकर बताया, तुमने मेरी हेल्प मांगी, तुमने ये सब किया। जब तुम्हारा ही ये सब प्लान था तो तुम रो क्यों रही हो? तभी एल्थिया गुस्से में आती है और एकदम से जो स्मृति होती है उसके गले को पकड़ती है और उसे ऊपर खड़ा कर देती है और सीधे कहती है तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैंने तुम्हें इस चीज के लिए नहीं बोला था। तो तभी स्मृति बोलती पहले तो मुझे छोड़ो 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 एल्थिया, छोड़ो छोड़ो। और वो उसके हाथ की जो बाजुएं रहती है उस पर मार रही रहती। थोड़ी देर में एल्थिया जो रहती है उसको छोड़ देती। जैसे ही वो खड़ी होती है तभी वो एकदम से बोलती है तुम मुझे मार रही हो? तुम्हें पता है ना इन सब चीजों में मैंने ही तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ दिया है, और रही बात इन सब की बात है तो तुम पहले मेरी बात सुनो। तो कहते हैं कि हाँ बोलो क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? उसने जब मेरे पे सिल्वर बुलेट लगाई थी तब तो तुमने ये नहीं कहा था कि यार वो सिल्वर बुलेट नहीं मारना चाहिए था, तब तो तुम्हें उसका भरोसा जीतना था ना। तुम्हें तो ये बताना था कि हाँ एल्थिया के ऊपर तो पीछे पूरे के पूरे वेयरवुल्व्स लगे हैं, एल्थिया के ऊपर अटैक हो रहा है, एल्थिया को बचाने के लिए दिव्यांशी किस हद तक जान सकती है, कितनी मोहब्बत है उसे, ये सब जानने के लिए तुमने ये सब किया था और तुम्हें मिल गया उसका रिजल्ट। तो अब तुम मेरे ऊपर क्यों कर रही हो? मुझे चोट लगी थी तो मैं उसका बदला तो लूंगी ना। एल्थिया को काफी गुस्सा आ रहा रहता है। एल्थिया बोलती है मुझसे दूर रहो तुम। और वो अल्फा न्यूरॉन कहाँ है? तो कहते वो बॉक्स वहीं पर रखा हुआ है, लेकिन वो बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। तो कहते होगा भी नहीं, क्योंकि उस बॉक्स पे लॉक सब दिव्यांशी ने लगाया था और तुमने उसे गलत तरीके से पीट दिया। तुम्हें अकल भी नहीं थी और तुमने उस समय अपनी असली रूप दिखाकर और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि तुमने मुझे जबरदस्ती वहां से खींच के ले आई। और अगर तुम नहीं खींच के लाती तो प्यार से मैं वो सारी चीजें दिव्यांशी से निकाल सकती थी। उसका लॉक उसका आई रेटिना था और साथ ही साथ उसका एक बोलता हुआ पासवर्ड था, पर तुमने ये सब चीजें नहीं करी। तुम बेवकूफ हो कहीं की। तभी वो कहते अच्छा मैं बेवकूफ हूँ, ओके 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 ठीक है मैं बेवकूफ हूँ, ओके फाइन, बट मुझे यहाँ पर दाल कुछ काली लग रही है। यहाँ पर तुम्हें इस अल्फा न्यूरॉन से ज्यादा 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 से ज्यादा ध्यान तुम्हारा दिव्यांशी के ऊपर है। क्या तुम्हें उससे सच्ची में मोहब्बत तो नहीं हो गई है? यहाँ पर तुम मोहब्बत करने नहीं आई थी, तुम्हें तुम्हारे राज जानने थे, तुम हो कौन और तुम किस चीज के लिए, ये सब जानने के लिए तुमने यहाँ पर आई थी, भूलो मत। तभी वो कहती है मैं कुछ भी नहीं भूलती हूँ, और ऐसे कह के वो वहां से स्मृति को छोड़ देती है। वो यहाँ से एक कॉल करती है और वो वहाँ पर कॉल करके वो सारी सिचुएशन एक सामने वाले पर्सन को बताती है, और वो सामने वाला पर्सन चुप मुंह से वो सारी चीजें फोन पर सुन रहा रहता है। फिर उस साइड से उसको एक आवाज आती है, वो कहता है कि जो एल्थिया तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफी भी नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ हम आ रहे हैं अब तुमसे मिलने के लिए, ठीक है तुम इंतजार करो। तो हो तभी एल्थिया कहती है आई नो मैंने जो किया वो गलत है, बट प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करने के लिए आओ। तो कहते हैं हाँ हमने कुछ गलतियां कर दी, शायद हमें तुम्हें पहले ही रोक देना चाहिए था, बट
अल्थिया को भी अपनी बात पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है और उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि हाँ, उसने जो किया वो सही नहीं था। दूसरी तरफ जो दिव्यांशी रहती है वो थोड़ी देर होश में आने लग जाती है, उसे थोड़ा होश आने लगता है। तो तभी ये लोग भागते हुए जाते हैं, उसको देखते हैं, तभी दिव्यांशी बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम गुड। तभी वो बोलते हैं कि नहीं तुम ठीक तो नहीं हो, क्या हुआ है बताओ तो सही, इतनी चोट तुम्हें कैसे लग गई? अभिनव पूछता है। तभी विक्रांत बोलता है पता होती अल्थिया कहाँ गई है? अल्थिया तो तुम्हारे साथ थी ना। तभी उसकी धी कुछ नहीं बोल रही रहती है। तभी एकदम से अभिनव बोलता है क्या तुम अपना मोबाइल ओपन करोगी? तो वो कहते हैं कि क्या मेरे मोबाइल में क्या है? तो कहते हैं प्लीज ओपन करो। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने मेरा अल्फा न्यूरॉन खो दिया है? अब मुझे इतना हक तो है जानने का, प्लीज अपना फोन ऑन करो। अभिनव बहुत गुस्से में कहता है। दिव्यांशी एक टाइप से हार्ट ब्रेकन रहती है क्योंकि जब आप जिससे मोहब्बत करते हो और वो इंसान ही आपको धोखा दे दे तो काफ़ी हर्ट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहती है, तो अपना मतलब अपना मोबाइल ओपन करती है और उसके सामने खड़ी रखती है। तो अपने मोबाइल की तरफ ऐसे उठती है और उस तरीके से देखती है अपने मोबाइल की तरफ और बोलती है ये लो। तो अभिनव उसकी रिकॉर्डिंग पे जाकर देखता है तो वहाँ पर सामने सामने दिखता है कि वो पूरा सिनेरियो जो उसके सामने हुआ रहता है वो सिनेरियो देखता है। तभी विक्रांत एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है दी उसने आपके साथ खेला, उसने आपके साथ खेला, उसके भाई ने मेरे साथ खेला, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वो गुस्से में बाहर निकल रहा था। तभी दिव्यांशी बोलती प्लीज तुम वहां मत जाओ, तुम इन सब चीजों से दूर रहो विक्रांत, प्लीज दूर रहो। तो कहता नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरी बहन और मेरा दिल तोड़ा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बोलती है अभिनव, तो अभिनव बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया और उसकी वजह से हम सब इतने बड़े प्रॉब्लम में आ गए। अल्फा न्यूरॉन एक्चुअल में वो पावरफुल चीज़ है, मेरे पूर्वजों ने मुझे दी थी उसे उसकी सलामती करने के लिए। तुम पे भरोसा करके मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं पता तुम की गलती को कैसे सुधारोगी, पर तुम्हें सुधारना होगा। वो अल्फा न्यूरॉन अगर सही जगह रहे तो वो चीज़ें हैं, वो एक जन्नत है, और अगर सही जगह नहीं रहे तो उससे बड़ी हेल कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। तो वो कहती है कि मैं समझ गई मुझे क्या करना है, आपको आपका अल्फा न्यूरॉन मिल जाएगा, मुझे ठीक होने दो। तभी वो और प्रेशराइज कर रहा रहता है। तभी तान्या बोलती तुम में इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं अभिनव? उसको चोट लगी हुई है और तुम किस तरीके से बोले जा रहे हो? गलती उसकी नहीं है, उसने खुद अपना दिल टूटा है उसका, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे खुद धोखा दिया है। तुम्हें समझ में भी आया है कि वो कितनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होंगी अभी, लेकिन नहीं, तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर रहती हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बिजनेस और तुम्हें तुम लोगों के इमोशंस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने अपने काम करने रहते हैं, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि मुझे अपना देखना है, अपना देखना है, अपना देखना है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। लेकिन हरकतें बहुत हो गई तुम्हारी, अब नहीं होता मुझसे हैंडल, मैं जा रही हूँ, तुम अपना खुद का देखो। तभी वो कहता है सॉरी सॉरी तान्या, तान्या मेरा मतलब नहीं था। दिव्यांशी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम देखो। दिव्यांशी उस समय कुछ रिएक्ट नहीं कर रही रहती कि जैसे उसे अभिनव या तान्या की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ वही एक सिनेरियो चल रहा रहता है। तभी अभिनव बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। दिव्यांशी बोलती है क्या? तो वो कहता है कि ये वीडियो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल पे देख लो प्लीज, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में दिव्यांशी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, वो कुछ नहीं देखने दिखती है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तभी वो एकदम से मोबाइल से जब देखनी रहती है कि अभिनव ने कुछ तो काम का भेजा होगा ऐसे, तो वो देखती है तो उस वीडियो में उसे पता चलता है कि वो इतनी पावरफुल लड़की ये है। तो वो ध्यान से घूर घूर के देखती है और वो एकदम उसी समय उसके पास मोबाइल रहता है तो, और उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, तो वो अमृत को ये फॉरवर्ड करती है वीडियोस और अमृत को बोलती है कि इसके बारे में पता करो। तो वो सब पता कर रहे रहते हैं, लेकिन ना वो वेयरवुल्फ रहती है ना वो वैम्पायर रहती है, आखिर अब वो रहती कौन है?
हालाँकि आप लोग जो सोच रहे हैं शायद वो सही भी है, पर जानते हैं अभी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारा विक्रांत रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है और वो वही अपार्टमेंट में जाता है गुस्से में कि उस अपार्टमेंट पे जाऊँगा, और वहाँ पे वो ढूँढने की कोशिश करता है अपार्टमेंट की रहता है, तो वहाँ पर सब कुछ गायब रहता है, ना जैकब के कपड़े रहते नहीं, तो वो इतना गुस्से में रहता है और इतना रो रहा रहता है, इतना रो रहा रहता है कि मतलब अगर लोगों को सिर्फ अपना ही काम निकालना रहता है तो दूसरों की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर 2 लोगों की फीलिंग्स इतने गंदे तरीके से टूटी हुई रहती है। विक्रांत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है और वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से जा रहा रहता है। तभी उसको रात का टाइम रहता है, वो रात का टाइम हो चुका रहता है, करीब 10 बज रहे होंगे। वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा था। एकदम से उसको आहट होती है कि कोई एकदम से उसकी कार की वहाँ अंदर आकर बैठ चुका है, क्योंकि वो थोड़ा ट्रैफिक के लिए थोड़ा कार जब रोकता है तो अंदर आके बैठता है। तो वो पीछे देखते हैं कि कुछ वैम्पायर्स, जहाँ सोनम बैठी रहती है और आगे वरुण बैठा हुआ रहता है, और वरुण और सोनम उसके पीछे बैठते हैं और उसे बोलते हैं, हे डूड, हाउस यू। तो तभी सोनम बोलती है, तुमने मुझे भूल कैसे गए? तुम्हें तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ किस मोटिव से आई हो ये बताओ, मतलब ऐसे। तो वो कहते हैं मोटिव, यस, नॉट अ बैड क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। मोटिव, तुम्हारी बहन ने धोखा दिया हमें, तुम्हारी बहन ने हमें धोखा दिया। हमारे लिए अल्फा न्यूरॉन लेकर आना था, साथ ही साथ वेयरवुल्व्स ले आई और वो अल्फा न्यूरॉन लेकर चली गई। तभी विक्रांत सारी सिचुएशन बताता है कि अल्फा न्यूरॉन हमारे पास भी नहीं है और वो तो वेयरवुल्व्स खुद लेकर चले गए। तो वो कहते हैं कि वेयरवुल्व्स खुद लेकर चले गए अल्फा न्यूरॉन। तो वो कहते हैं कि ये हुआ, वो मतलब सब कुछ बताता है। तभी विक्रांत कहता है ये कहने के बाद तभी वरुण कहता है कि अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है। सोनम पूछती है कि तुम अपनी बातों को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कुछ वीडियोस हैं? तो वो कहती है कि हाँ, मेरे पास एक वीडियो है। वो जो दिव्यांशी के मोबाइल से जो भी मतलब रिकॉर्डिंग हुई थी, वो रिकॉर्डिंग वो एक्चुअली उधर दिखा देता है, और वहाँ पर दिखाने के बाद वो बोलता है, लो लुक एट दैट, हमारे पास खुद अल्फा न्यूरॉन नहीं है। तो कहते हैं ये तो स्मृति है, मतलब स्मृति एक वो है, वेयरवुल्फ थी, मतलब हमसे भी ज़्यादा चालाक निकली है तो स्मृति, काफ़ी इंटेलिजेंट है। और ये तो एल्थिया है, तो तुम्हारी एल्थिया एक वेयरवुल्फ है? तभी वो बोलता है कि पता नहीं मुझे। तो वो कहता है, ओह पता नहीं तुम्हें, लेकिन अब इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वरुण कहता है, तुम्हें तुम्हारी अगर ज़िंदगी प्यारी है तो अपनी बहन को फ़ोन करके बोलो कि मुझे अल्फा न्यूरॉन चाहिए, और अब तक के लिए मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर चले जाऊँगा। तो तभी विक्रांत कहता है, पर मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम्हें सच्चाई बताइए, बट मेरी क्या गलती है? तो वह कहता है, गलती तुम्हारी ये है कि तुम दिव्यांशी के भाई हो, अगर नहीं होते तो नहीं है। दिव्यांशी दिव्यांशी दिव्यांशी, व्हाट द हेल, हर कोई उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? उसने किया ही क्या है किसी का? तो कहते, तुम्हें तुम्हारी बहन कौन है ये नहीं पता? तो कहते, क्या मेरी बहन क्या? तो जैसे ही वो लोग क्या करते हैं कि जो अभिनव को वहां से निकालते हैं और उसे एकदम से पकड़ के लेके ही जा रहे रहते हैं, वो दोनों सोनम और वरुण अपने स्पीड में, और उसको लेके जा रहे थे, तो थोड़ी देर में वहां पर उनको एकदम सामने से दो काले, जंगलों में दो काली सी आंखें इतनी घूरते हुए उसके पास आ रही रहती है, और घूरती हुई आंखें वहां पर रहती हैं, और वो एकदम से स्पीड में, मतलब घूरती हुई आंखें उसके अम, आती हैं, और वो एकदम से कूदता है और जम के उसको मारने लगता है। तो वो वेयरवुल्व्स रहता है, वेयरवुल्व्स इतने बुरे तरीके से मारता है, इतने बुरे तरीके से मारता है, और इतना मार रहा रहता है, मार रहा रहता है। और जहाँ पे वरुण जो रहता है वो भी वेयरवुल्व्स को मार रहा रहता है, मतलब घायल कर रहा रहता है, पर वो उसको इतना मार रहा रहता है, और फिर बहुत मारने के बाद जो जैकब रहता है उसकी पावर
जो वो वेयरवुल्फ रहता है उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग रहती है और वो उस पावर्स की वजह से होता है। थोड़ी देर में जो विक्रांत रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और सहम से जाता है और कहता है मत आओ मेरे पास, तुम अच्छे हो ना ये अच्छे हैं। चल क्या रहा है साला, मुझे तो बस ये कठपुतली बना दिया गया है। मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था और कहाँ आकर फंस चुका। एक तो मेरा वैसे ही दिल टूटा हुआ है, मुझसे दूर रहो। तभी वहां से वो एकदम से इंसानी रूप पर आता है और जैकब कहता है तुम्हारा दिल क्यों टूटा है? तुमसे मोहब्बत करी है मैंने, मैं तुम्हें ऐसे कैसे किसी के हाथ में जाने दे सकता हूँ? तभी वो कहता है जैकब तुम एक लाइकन हो? तो वो कहता है कि मैं एक लाइकन हूँ। मैं एक लाइकन हूँ। और एल्थिया? तो कहता है एल्थिया लाइकन नहीं है। तो तुम लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया? तो कहता है धोखा नहीं दिया है, तुमसे मोहब्बत नहीं होती तो वापस नहीं आता। एल्थिया सही कहती है, मोहब्बत इतनी बेकार चीज़ है कि हमें हमारे मकसद से भटका देती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इन गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकता। तुम मेरे साथ चलो। तो तभी विक्रांत जो होता है वो एकदम से पीछे होकर बोलता है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।